गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज अपने पुराने टॉपिक के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, अगर आपको इन क्वेश्चनों को में समझना है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं, उनसे आपको बेसिक्स क्लियर होगा तो आपको ये क्वेश्चंस बेटर तरीके से समझ में आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना कोई टाइम वेस्ट किया। अ सम ऑफ ₹24,000 is lent out for 2 years at a compound interest, the rate of interest being 10% for the first year and 12% for the second year. The borrower returns some money at the end of the first year and on paying ₹12,768 at the end of second year, the total debt is clear. Calculate the amount of money returned at the end of the first year. मतलब है कि किसी ने 24,000 लिए उधार लैंड आउट ऑफ 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो भी फर्स्ट ईयर में कितना 10% और सेकेंड ईयर में कितना 12% रेट के हिसाब से। और जो जिसने लिए हैं, द बोरोवर रिटर्न सम मनी, जिसने लिए हैं उसने कुछ मनी फर्स्ट ईयर के एंड में, द बोरो मनी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, द बोरोवर रिटर्न सम मनी मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में उसने कुछ पैसे रिटर्न कर दिए ऑन पेइंग, एंड उसके बाद ऑन पेइंग इतना यानी 12,700 पे करने पर उस सेकेंड ईयर में उसका पूरा जो है वो पूरा जो उसका ड्यूज है अमाउंट है या जो उसने लिया है सम, वो क्लियर हो चुका है ड्यूज। तो अपन को जो फर्स्ट ईयर में उसने रिटर्न किया है उस मनी को कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में क्या है, उसका सम या प्रिंसिपल कितना है 24,000, रेट क्या है 10%, टाइम 1 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो पहले ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल 24,000 10% रेट 1 ईयर के लिए अपॉन 1000 2 जीरो से 2 जीरो यानी 2,400 के उसका फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट हुआ। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में उसका अमाउंट कितना हो गया 26,400, 26,400। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद उसने कुछ मनी क्या है रिटर्न की। अब उस मनी को पता नहीं है रिटर्न की, तो हमने क्या कर दिया, लेट द बोरोवर रिटर्न्स, मतलब इसने उधार लिए थे, उसके लिए हमने माना कि उसने X रुपीस रिटर्न किए आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद उसने X रुपये रिटर्न किए, क्योंकि तो हमें पता नहीं कि कितने रिटर्न किए, तो हमने मान लेते हैं X रुपये रिटर्न किए। तो अब नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के बाद उसके पास कितना अमाउंट बचा, जितना बचा हुआ था उसमें से X उसने माइनस कर देते हैं, तो कितना बचा 26,400 माइनस X। अब X थोड़ी घटा देंगे, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसी को लेके आगे सॉल्व करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल क्या होगा, जो बचा हुआ अमाउंट है, तो ये अमाउंट हो गया प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल, ये रेट 12% है, क्वेश्चन में दिया हुआ था सेकेंड ईयर के लिए 12% रेट दिया हुआ था, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। अब इसका कुछ सॉल्व नहीं हो सकता यहाँ पे, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये क्या है अपना इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ये अपना इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का, ठीक है, इसको याद रखना। अब इंटरेस्ट है, अब अमाउंट निकालेंगे सेकेंड ईयर, आप अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देंगे। तो प्रिंसिपल क्या था, इससे पहले प्रिंसिपल ये था, तो ये प्रिंसिपल प्लस ये आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, ठीक है, और अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, टोटल अमाउंट कितना हुआ 2 साल के बाद, प्रिंसिपल और उसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट ठीक है, समझ में आया।
तो ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट हुआ, तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हुआ, टोटल अमाउंट बचा जो सेकंड ईयर के बाद उसे पे करना था। वही उसने क्या हुआ, सेकंड ईयर के बाद उसने पे किया था, मतलब सेकंड ईयर के बाद उसने कितना पे किया था, 12,768। तो वही अमाउंट बचेगा ना जो उसने पे किया था, तो इसके बराबर में हम उसको लिख देंगे 12,768, जो कि सेकंड ईयर के बाद वो पे करेगा। तो बस इसके इक्वल रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व किया, इसमें ये कॉमन ले लिया, 26400 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये 1 बचा और ये प्लस 12/100। इसका एलसीएम लेके ये 100 12/100 हो जाएगा, ये सेम टू सेम रहा। और आगे ये अब क्या हुआ, इसको अपन इस साइड ले जाते हैं तो ये इंटू हो गया और ये डिवाइड हो गया और इसके साथ ये कटेगा और इस साइड क्या बचा, 26400 माइनस एक्स। ठीक है, ये बचा हुआ था। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका 114 में, तो 114 का इंटू हो जाएगा 100 से, तो 11400 इक्वल टू 26400 माइनस एक्स। ये बचा हुआ था अपने पास, इस साइड एक्स निकालना है तो एक्स को इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो गया, इस साइड इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस हो गया। 26400 में से 11400 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 15,000। 15,000 ही आपका वो अमाउंट है या वो मनी है या वो सम है जो फर्स्ट ईयर के बाद जो उसने रिटर्न किया था। ठीक है, तो द बोरोवर रिटर्न 15,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, आइए इसी जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कुछ अलग है थोड़ा, इन क्वेश्चनों से डिफरेंट है। मैं आपको कभी भी सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कराऊंगा, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस, कुछ अलग चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट 3,20,000 फॉर 2 years at 12.5% per annum compounded annually. If the income tax at the rate of 20% is deducted at the end of each year on interest acquired, find the amount he received at the end of 2 years. मिस्टर गुप्ता ने 3,20,000 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं, कंपाउंडेड एनुअली, वो भी 12.5 इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इफ उसको इनकम टैक्स, अगर उसको इनकम टैक्स 20% पे करना है, वो भी किस पे, डिडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑन इंटरेस्ट एक्वायर्ड, जो भी उसका इंटरेस्ट मिलेगा उसको, उस इंटरेस्ट पे उसको 20% टैक्स देना है एवरी ईयर। तो अपन को फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो मिस्टर गुप्ता ने 2 साल बाद कितना अमाउंट रिसीव किया। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल आपको कितना दिया फर्स्ट ईयर में, 3,20,000, 3,20,000। रेट क्या है आपका 12%, और टाइम क्या है आपका, सॉरी रेट क्या है 12%, 12.5%, जो कि इसको अपन इस तरीके से लिख लेंगे 25/2, और टाइम फर्स्ट ईयर के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया 25/2, और ये टाइम हो गया अपॉन 100। काटा अपन ने, इसको काटा, सॉरी इसको नहीं काटते हैं, इसको काटते हैं 25, 4 और इसके 4 से काटते हैं 800 00, और इसको 2 से काट देते हैं तो आ जाएगा 4000। ठीक है, आ गया 40,000। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कितना हुआ 40,000। अब क्या हुआ, 40,000 कंपाउंड इंटरेस्ट तो मिल गया उसे, लेकिन उसको टैक्स भी तो देना है। अब क्या करेगा, इनकम टैक्स वाले आएंगे, उसने जो भी प्रॉफिट लिया है उसका 20% लेके जाएंगे। तो आइए करते हैं 20%। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो पहले साल के बाद इनकम टैक्स कितना घटा, 20% ऑफ द इनकम टैक्स एक्वायर, या इंटरेस्ट एक्वायर। तो जो भी इंटरेस्ट मिला है उसको, उसका 20% ले जाएंगे। तो 20% निकालिए, 40,000 उसको टैक्स, उसको प्रॉफिट हुआ था, मतलब इंटरेस्ट मिला था, तो 20% निकाला 8,000। ठीक है, तो इनकम टैक्स वालों का कितना बना 8,000। तो इनकम टैक्स वाले तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो लेके जाएंगे।
तो टोटल अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल के बाद उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ आफ्टर डिडक्शन, मतलब टैक्स डिडक्शन के बाद, यानी जो भी उसका प्रिंसिपल था उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिला और जो इनकम टैक्स था वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 3,20,000 प्लस 40,000 माइनस 8,000, तो ये आपका माइनस करके बचा 3,52,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो बचा हुआ अमाउंट है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये काटा 4 से, ये 4 2 = 8, 8 से काटा 8 4 = 32, 8 चौको 32, कितना बचा 3, 8 चौको 32, 1 2 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 44,000। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर में उसका कितना हुआ 44,000। ठीक है, 44,000 इंटरेस्ट हुआ। अब क्या करते हैं, फिर से इनकम टैक्स वाले लेंगे। तो इनकम टैक्स कितना करता है, इनकम टैक्स डिडक्टेड द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर में कितना इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ, 20% ऑफ इंटरेस्ट इस बार कितना था 44,000, 44,000। तो 44,000 का 20% निकाला, 1 2 1 2, कितना बचा 4 × 2 यानी 8800, 8,800 रुपये फिर इंटरेस्ट बना उसका। तो फिर इंटरेस्ट 8,800। अब क्या हुआ, लेफ्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद उसका अमाउंट कितना बचा, वही सेम पिछली बार, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस इनकम टैक्स। प्रिंसिपल इतना था सेकेंड ईयर के लिए, इंटरेस्ट इतना मिला उसे और इनकम टैक्स वाले इतना ले गए, यानी वो माइनस हो गया। तो लेफ्ट अमाउंट इन दोनों को ऐड किया 3,96,000, इसमें से माइनस हो गया 8,800, तो लेफ्ट अमाउंट बचा 3,87,200। तो यही उसका क्या हुआ, द अमाउंट रिसीव मिस्टर गुप्ता एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 3,87,200 रुपीज़ इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मुझे लगा होगा इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप बेसिकली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू दोस्तों।